देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान के दिन बहुरने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि चिराग पासवान के भगवान मोदी की कृपा अब चिराग पासवान पर बरसने वाली है। आपको पूरी खबर क्या है बताते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि लंबे वनवास के बाद अब उन्हें अपने प्रभु के चरणों में जगह मिलने वाली है। उनके भगवान मोदी की कृपा एक बार फिर से उनके ऊपर हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बीजेपी के साथ हमेशा खड़ा रहने का फल मिलने वाला है। चिराग ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के तब के साथी दल नीतीश कुमार की जेडीयू की लुटिया दबा दी थी। खार खाए नीतीश ने चिराग की पार्टी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने पर बीजेपी को मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, उनके लोक जनशक्ति पार्टी को दो पार कराने में नीतीश की कम भूमिका नहीं थी। लेकिन चिराग तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा जताते रहे हैं। खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। इसका सुफल अब उन्हें मिलने लगा है। चिराग के साथ अब जेड सिक्योरिटी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जमुई सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। उनकी सुरक्षा में अब 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर चिराग को यह सुरक्षा दी गई है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसकी वजह की चिराग के बीजेपी के प्रति निष्ठा बता रहे हैं। हाल ही में हुए बिहार असेंबली के उपचुनाव में चिराग पासवान को पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास ने बीजेपी उम्मीदवारों की मदद की थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की लुटिया दबाने का श्रेय भी चिराग को ही जाता है। चिराग पासवान की पार्टी ने गृह मंत्रालय से चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। आईबी की रिपोर्ट में भी चिराग को बिहार में जान का खतरा बताया गया था, इसलिए उन्हें बिहार में जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का फरमान केंद्र से आया। चिराग को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद कयासबाजी भी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही मोदी कैबिनेट में होने वाली उलटफेर का लाभ चिराग पासवान को मिल सकता है। मोदी कैबिनेट में फल वित्त मंत्री उनके चाचा और लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे गुट के नेता पशुपति पारस की छुट्टी हो सकती है। उस सीट पर चिराग पासवान को मौका मिल सकता है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस ने अलग अलग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात को औपचारिक बताया गया था, लेकिन इसी बीच चिराग को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा ने इस कयासबाजी को बल दिया है, जिसमें उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने के पक्ष में है। बीजेपी एनडीए के कुनबे को बढ़ाना चाहती है। अगले साल 10 राज्यों में असेंबली इलेक्शन भी होनी है। उससे पहले ही बीजेपी ने यह टास्क पूरा करने की योजना बनाई है। वैचारिक विरोध के बावजूद मोदी सरकार के विकास एजेंडे पर सहमत दलों को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। बीजेपी महामंत्रियों की मंगलवार को ही बैठक में मौजूदा भावी सहयोगियों को लेकर मंथन हुआ था। बीजेपी अपने मिशन साउथ को सफल बनाने के लिए गठबंधन की शर्तों को लचीला बनाने पर भी विचार कर रही है। इस रणनीति के तहत चिराग पासवान को भी बीजेपी अपना सहयोगी बना सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी भले ही दो पार हो गई हो, लेकिन चिराग पासवान अब भी बिहार में दलितों के बीच सर्वाधिक स्वीकार्य है। बिहार में तकरीबन 7% वोटों पर लोक जनशक्ति पार्टी की पकड़ रही है। चिराग गुट के साथ आने से बीजेपी को 7% वोटों का लाभ मिल सकता है। चूंकि चिराग मोदी के विकास एजेंडा से विकास चंदन की रिपोर्ट अपने पाले में लाना चाहती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दलितों और महादलितों को एकजुट कर नीतीश के खिलाफ उन्हें गोलबंद करने में लगे हुए हैं। अपने मुहिम में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इलाके नालंदा को चुना है। वह अपने कार्यकर्ताओं के लिए वहां प्रशिक्षण शिविर लगा चुके हैं। नीतीश पर हर वक्त वह हमलावर रहते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल के सहयोगी चंद्रशेखर के धार्मिक ग्रंथों पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने नीतीश पर ही हमला बोला है।
उन्होंने कहा है कि जो सीएम खुद विभाजन की राजनीति करता हो उसके मंत्री से क्या उम्मीद की जा सकती है। नीतीश पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं गवाते हैं चिराग पासवान। लगातार देखे होंगे आप भी कि लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। तो क्या कुछ था इस रिपोर्ट में वो आपने देखा। फिलहाल की इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।